दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों और इदारों के इक़दामात लायके तहसीन हैं। बहादुर अफसर और जवान दिन रात जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए विफाक सूबों की मुआवनत करेगा। इख्तलाफ भुलाकर मिलकर काम करना है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की जानिब से SCO सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। इसाक डार ने पाकिस्तान और SCO रुकन ममालिक के तारीख़ी रवाबित को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान बाहमी मफाद पर मबनी ताउन के लिए SCO मैकेनिज़्म के तहत तिजारत, सरमायाकारी और ट्रांसपोर्ट के शोबों में तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। SCO सेक्रेटरी जनरल ने मेज़बानी और मुतहरिक किरदार पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर किया। आइंदा माली साल के लिए टैक्स टू GDP हदफ बढ़ा दिया गया। IMF के साथ हदफ 11.2% करने पर इत्तेफाक। रवा माली साल 10.6% हदफ हासिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक GDP हुजूम का तखमीना लगाकर FPR का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तनासुब 13% तक बढ़ाया जाएगा। सालाना बतदरीज इजाफा होगा। IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात में बजट अहदाफ पर मजीद मुशावरत भी जारी। दूसरी किस्त भी बजट तजावीज़ फाइनल होने पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होगी। इरसा में सिंध से विफाकी रुकन की तैनाती की जाए। अदालत का हुक्म पहले से मौजूद है। अहकामात पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस फैसल कमाल ने कहा कि यह मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल करने के लिए कानूनी तरमीम की ज़रूरत हो तो की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। मौके पर इख्तियार किया कि अदालती अहकामात के बाद नहरों पर काम रोका जा चुका है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत यकीनी बनाए कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान ना पहुँचे। एक बार मसला ही ख़त्म करें। मज़ीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर विफाक से नहरों का मंसूबा ख़त्म करने का मुतालबा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। निसार खोड़ो बोले, मुतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर खास और सखर में एहतजाजी जलसे होंगे। मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी। हैदराबाद में एहतजाजी जलसे की तैयारियां भी जारी। 70,000 कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। किच्छी कैनाल समेत तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। बलूचिस्तान की तरक्की वसाइल की तकसीम और मनसूबाबंदी पर मुशावरत की गई। एहसन इकबाल ने कहा कि विफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। तरक्याती अमल में विफाकी शराकत काबिल तहसीन है। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में चैलेंजेस हैं तो मौक़े भी बहुत हैं। यकीन है दहशतगर्दी पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। मिलिट्री ट्रायल के लिए पिक एंड चूज किस तरह से किया गया? अगर कोई सिविलियन फौजी तनसीबात पर हमला करता है तो उसका आर्मी एक्ट की शिक 8(3) से क्या ताल्लुक है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। ख्वाजा हारिस ने मौके पर इक़रार किया कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं, जो जुर्म हुआ उसके मुताबिक देखा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए, मिलिट्री तनसीबात पर हमले सिक्योरिटी की नाकामी थी। उस वक्त मिलिट्री अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल मुकम्मल। मज़ीद समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई।